कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। बेसिकली पहले तो अमेरिकन ही एडवोकेसी की थी कि फ्री मार्केट की, कि सारे जो ममालिक हैं वो इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी उन्होंने कहा था कि हम फ्री मार्केट पॉलिसीज़ अपनाएंगे, बट अब जो वो टैरिफ वाली पॉलिसी लेकर आए हैं तो ये अपनी ही उसी पॉलिसी को नेगेट भी कर रहे हैं। मगर वो क्या कहते हैं ना कि किसी दुश्मन के चक्कर में वो बंदा बावला नहीं हो जाता, तो अमेरिका इस चक्कर में बावला हो गया। मगर हमें खुशी इस बात की है कि हमारे खित्ते में जो है वो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। इंडिया देखिए हमारा पड़ोसी है, और इंडिया जब खुशहाल होगा तो ज़ाहिर सी बात अगला फिर पड़ोस पाकिस्तान ही होगा। अगर हम अच्छे हालात कर लेते हैं, अगर हम इस पावर डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए, देखिए इंडिया पे अगर टैरिफ कम है तो पाकिस्तान पे भी तो कम है। तो करना क्या है कि पाकिस्तान भी अपने हालात अच्छे करे, यहाँ पे पीस जो है वो लेकर आए। तो यही जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया जा रही हैं, चूँकि चाइना पे तो इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया कि अगर वो वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएंगे तो वो पागल हैं कि वो अमेरिका मंगवाएंगे तो फिर इतना जो है वो टैक्स भी पे करेंगे। अब तो चाइना ने कह दिया है कि भी हम भी 84% टैरिफ जो है वो यूएस के ऊपर जो है इम्पोज करने जा रहे हैं। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। देखिए अब ऑब्वियसली ये ट्रेड वार बड़ी पुरानी मशहूर है कि पिछली दफ़ा भी जब ट्रम्प साहब आए थे तो उन्हें मसला था कि जी चाइना को हमने किसी न किसी तरह रोकना है, क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के आई है और बहुत कम दौरानी में आई, और उसने अमेरिका को जो है वो चैलेंज किया है। और अमेरिका को कि वो तो पूरी दुनिया में एक अपनी वार इकॉनमी को लेकर चलता है, इधर से भी लड़ाई करवाई उधर से भी लड़ाई करवाई, दोनों को जो है वो अपना असला दिया और कमाई की। लेकिन चाइना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट लेकर आया था, तो जिसकी वजह से दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अब अमेरिका ये जो हरकत कर रहा है ये अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। इतनी देखिए ना, इस दुनिया में आप इकोनॉमिक्स के बगैर नहीं जी सकते। अब कोई वो वक्त नहीं है कि ये फौजें लेकर चढ़ दौड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर और फतह करेंगे। अब फतह करने का यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। मौशियत की जंग है, ट्रेड की वॉर है ये। बिल्कुल। और ट्रम्प साहब जो हैं हमें समझ नहीं आती है, शायद हमें ये भी लगता है कि भाई साहब वो तो सदर हैं, लेकिन हो सकता है उस बंदे से भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है ऐसे लूप होल्स आ जाते हैं कि जो अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उन्हें मेरे ख्याल में ठंडे दिमाग के साथ सोचना चाहिए। इंडिया के लिए तो अच्छा हो रहा है, उसके लिए तो यूँ समझे कि वो बाराने रहमत आ गई है कि चले इन दो बड़ों की टसल में इंडिया जो है वो अगली नई पावर। सही होता है इंडिया के लिए हमेशा, जब क्योंकि उधर टैरिफ बढ़ा दिए चाइना पे, उनको भी समझ नहीं आ रही। और इंडिया का जो खिता है ना वो शुरू से ही ब्लेस्ड है। आप 2000-3000 साल पहले ले जाएं, बेशक आज से 100-200 साल पहले चले जाएं, दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी। और आप इस पावर को कब तक रोकेंगे? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतने ज़हीन दिमाग यहाँ पर मौजूद है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, कल्चर्स की, इवन एजुकेशन की, लाइक हर तरह की। तो मौका जो है वो नेचर, मदर नेचर जो है वो खुद ब खुद बनाएगी, और इंडिया पूरा खिता इंशाल्लाह ये सब आप कॉन्टिनेंट। देखिए कि इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा। वहाँ पे जो है लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों में जो है स्किल जो है वो मज़ीद ग्रो करेंगे, और डेफिनेटली इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो खुल जाएगी। और जब ये सारे मामलात होंगे तो डेफिनेटली आप देखें कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो बढ़ती मौशी ताकत है, तो मज़ीद उनकी इकॉनमी ग्रो करेगी और आईफोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि हमारे पड़ोस में बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि इंडिया में ये सारा कुछ, देखिए ना, हम मजाक उड़ाते हैं अमूमी तौर पे जी कि अंग्रेज़ों ने या वेस्ट ने इतने जो है वो नॉलेज जो है वो गेन किया है, रिसर्च की है, इतनी इजादात की हैं, और हम जो है वो पैसे दे के ख़रीद लेते हैं। अब इंडिया अगर बड़ी मुईशत बनेगी, इंडिया जो है वो जंग से भागेगा। लेकिन सर देखिए हमें क्या फ़ायदा, बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क तरक्की करेगा, तो हमें फ़ायदा हमें कैसे होगा? हमें तो इंडिया मुंह भी नहीं लगाता। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब इंडिया को समझ आ जाएगी कि इतनी बड़ी इकॉनमी वो बन चुकी है कि दुनिया को जो है वो लीड कर रही है, तो फिर पाकिस्तान को भी जो है वो समझना पड़ेगा कि यार अपने पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात बनवाएं। तो बजाय जो चीज़ें आपने यूरोप से मंगवानी है, रशिया से या उधर से अमेरिका से मंगवानी है या साउथ अमेरिका से मंगवानी, तो आप ये वाघा बॉर्डर से मंगवा लें। और प्याज तो हम मंगा नहीं पा रहे, हम वाया दुबई मंगवाते हैं, आप आईफोन के ख्वाब देख रहे हैं। लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में हालात बेहतर होंगे। ये तो होने ही हैं, ये मुकद्दर है, इस खित्ते का मुकद्दर है। ये खित्ता, मैं नहीं समझता कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग खित्ता है, एक ही खित्ता है ना, इंडस वैली से है। तो इंडस वैली ने पहले भी बहुत बड़ा बूस्ट देखा है। कि 5000 साल पहले जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह हुई तो कहते हैं जी कि हर 5000 साल 10,000 साल बाद एक बूम आता है और फिर उसने सोसाइटी ने ज़वाल पजीर होना है। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर इकट्ठे जो है वो अरूज देखना है। चलें, पाकिस्तान फिलहाल ठहर भी जाए, लेकिन इंडिया जो है वो आगे जा रहा है। हमें खुशी इस बात की है कि अगर आपके पड़ोसी ताकतवर होंगे, माशी तौर पर मजबूत होंगे, आपके लिए मसला नहीं होगा। सर
आपको पता है अभी चाइना पे जो 104% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की जानिब से, उन्होंने भी इंडिया की मदद मांग ली है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेड वॉर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड लीडर जो है वो हमारा साथ दें, हमें यकमुश्त होकर जो है इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वो ऑब्वियसली देखिए ना, अब जब उस पे 104% आप टैरिफ लगाएंगे और इधर आपके साथ ही बिल्कुल पड़ोस में 26% है, तो वो कहेगा कि भाई यही इंडस्ट्री आप इधर लगा लें और हमें ये टैरिफ से जान छूट जाएगी। भला क्या होगा कि इंडिया में मुस्तकिल तौर पे इंडस्ट्री लग जाएगी। वहाँ की जो गुर्बत, चाइना ने तो अपनी जो गुर्बत से नीचे आवाम जी रही थी उनको उठा लिया। अब इंडिया की बारी है कि इंडिया ने दुनिया में अपना नाम बना लिया, चांद पे मिशन भेज लिए, तरक्की कर ली, क्रिकेट में भी आगे चले गए, फिल्म में भी चले गए। अब वो गुर्बत से उठाने का समय आ गया कि अब वो जो हम ताना देते ना कि उनके पास तो टॉयलेट्स ही नहीं है, तो भाई जब ये सारा कुछ सारी दुनिया मरकज़ बना के इंडिया में आएगी तो उनको तो रोज़गार मिलेंगे। टॉयलेट्स पर आप देखें, ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ डिफेंस कर रहा है ना। पाकिस्तान कश्मीर जो कि उसका अपना मुल्क है, जो कि उसका पार्ट है पाकिस्तान का, तो उसे अपने पास करना चाह रहा है। बट एग्जैक्ट जो कि इंडिया कह रहा है बिल्कुल गलत है। वो वहाँ कश्मीर में मार रहे हैं, वो वहाँ पाकिस्तान का पार्ट है। नो, कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है। यस यस, वो कैसे? पाकिस्तान के है। इनफैक्ट कायद ने जब पार्टीशन हुई थी कश्मीर हमारे पास था, बट ऑक्यूपाइड इंडिया ने किया। कि एक्चुअल में यही हो रहा है कि दे बार्ज इनटू पीपल्स हाउसेस और रेप वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक सो हो रहा है, लेकिन वो न्यूज़ कवर ही नहीं करना चाह रही इस इशू को। फिर आपको कैसे पता अगर न्यूज़ नहीं कवर हो रही तो? लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं जो अभी भी थोड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं, तो आई हैव चेक्ड फ्रॉम देयर। फॉर एग्जांपल, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनका खाना पीना बंद किया हुआ है, वो अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते। ये तो इंसानियत है ही नहीं। लेकिन अगर हम अभी सोशल मीडिया पे देखें, वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देखें, इतनी वीडियोस आ रही हैं, वो बच्चे बेचारे शहीद हो रहे हैं, कोई ज़ख्मी हो रहा है, कभी कर्फ्यू लग रहा है, कभी उन पर बमबारी हो रही है। कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात जब भी होते हैं कश्मीर में, वो पाकिस्तान की देन होता है। वो हमेशा ये कहते हैं। नहीं नहीं, सबको ही पता है इंडिया ही कब्जा कर रहा है कश्मीर में। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। अच्छा, हमारा वोटिंग सिस्टम वहाँ करें तो वहाँ की ज़्यादातर मेजॉरिटी यही कहेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में आना है। अच्छा, आप इस बात पे श्योर हैं? यस आई एम। वो पाकिस्तान का क्या देखकर पाकिस्तान में आना चाहेंगे? मुस्लिम, सबसे पहली बात कि वहाँ सारे मुस्लिम रहते हैं, और इंडिया जो कि वहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो कि वहाँ अपनी हुकूमत लाना चाह रहे हैं, जो कि वहाँ ज़्यादातर हिंदुइज़्म है, वहाँ ज़्यादातर हिसाब, वो चाहते हैं कि वो भी सो कॉल्ड बुतों की पूजा करें एंड दिस और डैट। बट पाकिस्तान जो कि उनका मुल्क है, जो वो जानते हैं कि पाकिस्तान को जो रहन सहन है वो उनके साथ ज़्यादा। आप कलमे का रिश्ता बता रही तो हैं। जो अगर इन्होंने काम किए तो वो उतना कश्मीर रख लें, और जिन पे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए वो पाकिस्तान को दे दें वापस। सिंपल। अभी जम्मू कश्मीर पे तो खुश नहीं है क्योंकि वहाँ उनको इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पे जैसे अब हम चल रहे हैं, उनको ये भी इजाज़त नहीं है। वो वहाँ देखते हैं कोई बंदा स्कूल जा रहा है और वहीं उसे फायर मार के उड़ा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर को अपने इलाके पे लाना चाहता है। लाइक अभी ना जम्मू कश्मीर ना पाकिस्तान का ना इंडिया का है, वो कब्जा करके उसे इंडिया के साथ जोड़ना चाहता है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आके पाकिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दे। लाइक जम्मू कश्मीर, फिर आज़ाद कश्मीर, फिर आगे आगे हुंजा एंड डैट ऑल। तो वो और अगर चोरी करता है तो वो पहले अपनी चोरी छिपाता है कि वो नहीं कर रहा, उसका नाम किसी और पे लगाता है, तो वो भी फ़िलहाल यही कर रहा है। मतलब सबको पता है इंडियन। हमारे जो यहाँ हाफिज सईद हैं, उन्होंने तो जिहाद करवाया था कश्मीर में, ताकि वहाँ के हालात सही हों, जहाद ही करवाया था, ताकि उनके अंदर हिम्मत आए और उनको ये लगे कि हम उनके साथ ही हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर लब्बे करेंगे, अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमें आपसे ही शुरू करना पड़ेगा। मोबाइल रखा हुआ आपने? जी मैंने रखा हुआ है। मोबाइल के अंदर आपने व्हाट्सएप यूज करते हैं? जी मैं करता हूँ। व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको यूज नहीं करना पड़ेगा। वो भी यहूदियों का, फेसबुक यहूदियों का। उसके बाद ये हर यूट्यूब जो चीज है को बाइकाट करें। तो करेंगे आप? मैं करूँगा। व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे? नहीं चलाऊंगा। मोबाइल फोन भी सबसे पहले जो इजाद थी वो भी यहूदियों की थी, उसको भी तो आप मुझे ये बताएं कि आज हम इतने कमजोर से कमजोर तर होते गए, आज हम एज अ कंज्यूमर बनते गए, हर चीज को तो हमने अडॉप्ट किए वैसे, तो आज हम कह रहे हैं कि लुट के बर्बाद हो गया। आज हम शरीफ बनकर, आज हम विक्टिम बनकर दुनिया के सामने जाकर कपड़े फाड़ के चीखे मार रहे हैं, कोई चीज बना नहीं रहे, कोई चीज क्रिएट नहीं कर रहे। हम चीखे मारते हैं कि भाई हम तो मासूम है, हम तो मजलूम है। कोई चीज हम खुद बना नहीं रहे, चीजें भी उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके कंज्यूमर है, हर चीज इस्तेमाल करके पैसे भी उधर दे रहे हैं, रो भी रहे हैं। क्या समझते हैं इन चीजों को आप? देखें जी, ये तो नायल ही है हमारी। मोबाइल जो था वो अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कॉल करनी और सुननी। जी। टेलीफोन होते थे, उस पर यही होता था। क्या काम नहीं होते थे दुनिया के? उससे पहले क्या था, वो जाता था तार कहते जो,
उर्दू में तार जाती थी, हाँ जी, तो जी। होते नहीं थे काम, सर, लेट होते थे, सब होते। तो हम वहीं पत्थरों की दुनिया में वापस चले जाएंगे फिर। पत्थरों की दुनिया में क्यों चले जाएंगे, पत्थर थोड़ी हैं ये। आप देखेंगे शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, सॉरी टू से, मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हम इतने ज्यादा हैं कि हम शुरू में इंटरनेट को कहते रहे कि ये यहूदियों की इजाजत है, ये गोरों की इजाजत है, इसको यूज करोगे तो काफिर हो जाओगे। तस्वीर नहीं खिंचवानी, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, और आपने फोन कॉल नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, पेन नहीं इस्तेमाल करना, वो नहीं इस्तेमाल करना। हम इन्हीं चीजों में रहे, वैसे सारी चीजें बनाकर दुनिया को देता गया, पैसे कमाता गया, स्ट्रॉन्ग बनता गया। आज हम वही नाकाम, आज भी हमारी सोच वही है, तालीम नहीं हासिल करते। आज इंडिया को देख लें किधर चला गया। कैसे देखते हैं भाई, पीछे से पीछे जाते जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। देखिए जी, मजहबी जो टॉपिक है ना, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसको हम पब्लिक, ये इतना हमने सेंसिटिव इसको बना दिया हुआ है कि हम पब्लिक में बैठ के आप किसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते। हर चीज यहूदियों की बनाई हुई है, हम बाइकआउट करेंगे तो कहाँ तक बाइकआउट सर, करते बात जाएंगे? हो रही थी KFC की, आप ले गए यहूदियों के वहां तक। नहीं नहीं नहीं, फिर तो मैं हमारे बात नहीं मुसलमान नहीं नहीं लोग नहीं सुने, नहीं नहीं मेरी हमारे बात सुने, मुसलमान लोग मेरी वहाँ बात पे सुने, रोटी कमा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने कहा कि बात KFC की हो रही थी, आप बात कहाँ ले गए? बात KFC की जब आप तोड़ेंगे तो वो भी मेरे मुल्क का प्रोडक्ट मैंने है, क्या कहा? मेरे बंदे का ही है। अब देखें, बाइकआउट हम कर ही नहीं सकते उनका, बाइकआउट कैसे करेंगे? बाइकआउट करके उनका बदला निकाल सकते हैं? आज मुसलमान देखे दुनिया में अनपढ़, हम क्या किरदार अदा करें दुनिया में, क्या चीज दे रहे हैं? हम लोगों को तो मौका चाहिए, हम तो तबाह बर्बादी पे अपने ही मुसलमान भाई को मारते हैं। मुसलमान है, हम मुसलमान को मार रहे हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? अब इंडिया ने गाड़ी ईजाद की हुई है, गाड़ी अपनी बना रहा है, स्कूटर बना रहा है, बाइक बना रहा है, और सस्ती है और हमारे से अच्छी है। और यहाँ पे आप देखें, हर चीज़ को आग लग गई है। अगर आप लेते थे उस टाइम 50,000 सैलरी, तो बी हैप्पी।